अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को समझने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सेक्शन 8 हमें बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के हवाले से कि फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए जो उस प्रपोजल में कंडीशंस को रखा गया है, उन कंडीशंस को परफॉर्म करना और उसमें जो कंसिडरेशन बताई गई है उसको एक्सेप्ट कर लेना। उस प्रपोजल के अंदर जो कंडीशंस बताई गई है उसको परफॉर्म करना ही उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है, उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, ये हमने बेसिक लेक्चर के अंदर और सेक्शन 2 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बेसिकली होते हैं जैसे बाय गुड्स हो गया, मनी बाय मनी हो गई, प्रॉमिस बाय प्रॉमिस हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को कहा कि मैं अपनी तुम्हें कार सेल करूँगा और बी ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं आपको ये इस कार के जब पैसे दूंगी तो ही मैं जब मुझे कार मिलेगी तो मैं उसी वक्त पैसे दूंगी, ठीक है। तो ये प्रॉमिस बाय प्रॉमिस हो गया। और गुड्स बाय गुड्स, जैसे ए ने बी को मार्कर दिया और ए ने मार्कर दिया बी को और बी ने पेन दे दिया ए को, तो ये गुड्स बाय गुड्स हो गया। तो इसी तरीके से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। ये था सेक्शन 8। और सेक्शन 9 हमें कहता है कि जो प्रॉमिस होता है, जब हमने पढ़ा था ना कि और प्रॉमिस कहते हैं किसको है, पहली बात तो ये जब ऑफ़र के अंदर, जब प्रपोजल के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 9 हमें कहता है कि जो प्रॉमिस होता है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस का क्या मतलब है, इम्प्लाइड का क्या मतलब है। एक्सप्रेसली मतलब बाय वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन, रिटन के ज़रिए हो, ठीक है। ए ने बी को घर सेल करने की ऑफ़र दी है, बी ने एक्सेप्टेंस दिखाई है इन रिटन, तो वो ऑफ़र भी रिटन में दी गई, एक्सेप्टेंस भी रिटन में आ गई, तो ये प्रॉमिस रिटन में हो गया, ठीक है। एक्सप्रेसली मीन्स बाय वर्ड्स हो। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी मार्कर सेल करना चाहता हूँ, बी ने कहा हाँ मैं तुमसे लूँगा 50 रुपीज़ के अंदर, तो ये एक्सप्रेसली एक प्रॉमिस हो गया। उसने ऑफ़र दी, उसने एक्सेप्टेंस दी, फिर प्रॉमिस बन गया एक्सप्रेसली और रिटन। इम्प्लाइड कैसे, इम्प्लाइड का मतलब होता है ये शो हो जाती है कंडक्ट से, पार्टीज़ के एक्शन से। अब जैसे ऑक्शन ऑफ सेल के अंदर बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं, ठीक है, तो उन गुड्स को सेल करना ही उनका मकसद होता है। तो ये अब ऑफ़र नहीं दे रहे होते, लेकिन ये उनकी इम्प्लाइड ऑफ़र बन जाती है। अब इम्प्लाइड इसमें एक्सेप्टेंस कैसे आएगी और फिर उसमें प्रॉमिस कैसे होगा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को घर सेल जो ना वो रेंट पे दिया हुआ है और ए ने बी को बोला कि अगले महीने से अगर आपने ये जो किराया है 20K से 30K हो चुका है, अगर आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं, फिर आप घर को खाली कर दिया। अब बी ने क्या किया, जब एक मंथ कंप्लीट हो गया तो बी ने घर खाली नहीं किया, तो ये उसकी कंडक्ट से शो हुआ कि उसने उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस दे दी है। उसकी कंडक्ट से शो हो रहा है कि महीना पूरा हो गया फिर भी उसने घर खाली नहीं किया, ठीक है। तो प्रॉमिस जो होती है वो एक्सप्रेसली भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। एक्सप्रेसली का मतलब बाय वर्ड्स एंड रिटन हो, इम्प्लाइड का मतलब होता है शो हो जाती है पार्टीज़ के कंडक्ट से। तो ये था सेक्शन 8 और सेक्शन 9। अगर आपको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।